हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर से, जो कि हमारा है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल क्या होते हैं अकाउंटिंग के? तो गोल्डन रूल को जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि ये हमें हेल्प करेंगे गोल्डन रूल को जानने में। तो अकाउंट्स होते हैं हमारे पास 3 टाइप्स के। एक रियल अकाउंट हो गया, एक नॉमिनल अकाउंट हो गया और एक पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है। रियल अकाउंट क्या होता है? एक जनरल लेजर अकाउंट है रिलेटिंग टू एसेट्स एंड लाइबिलिटी की, जहां पे बात हो रही हो अदर देन पीपल ऑफ अकाउंट, पीपल्स के अलावा एसेट्स एंड लाइबिलिटी की बात हो रही हो तो रियल अकाउंट होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारा क्या हो गया? एक एसेट है। ठीक है। आपने कभी किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखी होगी तो आपको वहां पे देखने को मिल रहा होगा एसेट साइड में बैंक बैलेंस इतना इतना स्टैंड करता है। तो वो होता है आपका रियल अकाउंट के अंदर पे। ओके। फिर आता है हमारे पास पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ये एक जनरल लेजर होता है कनेक्टेड टू ऑल पर्सन्स से होता है, जैसे कि राम हो गया, श्याम हो गया, इनसे रिलेटेड। फिर हो गया नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है नॉमिनल अकाउंट? क्या होता है? पर्टेनिंग टू ऑल इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड गेन्स। जैसे कि इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट देखो, इंटरेस्ट अकाउंट में इंटरेस्ट रिसीव भी आ सकता है, इंटरेस्ट पेड भी आ सकता है। इंटरेस्ट पेड हमारे लिए एक एक्सपेंस हो जाता है, इंटरेस्ट रिसीव हमारे लिए एक इनकम हो जाती है। ये सीधी सी बात है कि कुछ चीज़ हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारे लिए वो इनकम हो जाएगी, और कुछ चीज़ हम दे रहे हैं तो हमारे लिए वो एक्सपेंस हो जाएगी। अब देखो जो मेन रूल है, क्या है रूल? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट कर दो उसको जो आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये नियम है। ठीक है। अब ये कैसे है ये हम एग्जांपल के थ्रू से समझेंगे, बट अभी हम पूरा इसको देखते हैं। पर्सनल अकाउंट कहता है कि भाई डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट कर दो गिवर को। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट करो एक्सपेंसेस और लॉस जितने भी आपके हो रहे हैं, और क्रेडिट कर दो इनकम और गेन को। ठीक है। इनको एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं हम लोग। अब देखो, सबसे पहले जैसे कि हमारे पास आ रहा है डिपॉजिट किया हमने 10,000 इन बैंक। सबसे पहले आप सोचो, डिपॉजिट क्या किया होगा? कैश किया होगा। कैश तो हमारे लिए एसेट ही होता है, हमारे एसेट साइड में आता है। और बैंक तो भाई हमने रियल अकाउंट के एग्जांपल में ही देखा था कि बैंक तो एसेट होता है। तो इसमें तो पूरा पूरा रियल अकाउंट का पूरा नेचर है। तो रियल अकाउंट में क्या बताया था मैंने? तो रियल अकाउंट में अब याद करो अपना गोल्डन रूल। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब उसमें अंदाजा लगाओ क्या हो सकता है। हमने डिपॉजिट किया है तो व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया? हमारे पास मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया भाई। इसका मतलब बैंक में कुछ तो आया, तो बैंक को बढ़ा लेते हैं। गया क्या? हमने डिपॉजिट क्या किया? जो हमारे पास कैश था उसको हमने जमा कर दिया भाई, मतलब हमारे पास से कैश चला गया ना। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी हमारे हिसाब से? बैंक टू कैश, बैंक टू कैश बनेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे एंट्री चेक कर लेते हैं भाई हमने सही किया है कि नहीं। बिल्कुल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला देखो, परचेज गुड्स वर्थ 50,000 फ्रॉम एप्पल लिमिटेड से परचेज किए हैं। भाई देख लो, एप्पल लिमिटेड तो हमारे लिए क्या है? कि कंपनी है। तो इसमें तो भैया क्या कौन सा रूल लग जाएगा? पर्सनल में है ना, तो पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एप्पल लिमिटेड कोई पर्सन है ना। हाँ। तो अब देखो, परचेज हमने किया, कुछ चीज़ हमने परचेज किया, तो किससे किया? सपोज करो हमने एप्पल से किया, एप्पल लिमिटेड से किया, तो परचेज किया, तो उसे हमें पैसा देना पड़ेगा ना। तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा। तो वो हमारे लिए क्रेडिटर बन गया, तो उसको व्हाट गोज आउट। फिर आपने अब देखो ये वाला नियम को करोगे, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। डेबिट द एक्सपेंस और लॉस, आपने क्या किया? कुछ चीज परचेज किया हुआ है, और क्रेडिट द गिवर किसके थ्रू परचेज किया है? एप्पल लिमिटेड के थ्रू। ओके। फिर सेल ऑफ गुड कर दिया। सेल ऑफ गुड कर दिया तो भाई किसी को कुछ चीज बेचा है तो उससे पैसा हम वो करेंगे। तो पैसा किससे लिया है उसको डेबिट कर दिया, क्योंकि ये हमारा डेटर बन जाएगा।
और 2 क्या किया ट्रांजेक्शन, सेल्स का हुआ है। ठीक है, फिर हम अगर पर्सनल अकाउंट को देख करके चलें, नॉमिनल अकाउंट को देख करके चलें, तो हमारे पास पे जैसे रुपीज़ किया हमने 4000 रेंट पे किया तो हमारे पास क्या होना चाहिए। अब रेंट में ये बात ध्यान रखना, हम रेंट पे करते हैं तो भाई रेंट तो चलो हमारे लिए एक नॉमिनल अकाउंट हो गया, बट पे किया हमने या तो बैंक में किया होगा या कैश में किया होगा तो वो हमारे लिए एसेट है भाई। तो व्हाट गोज आउट में तो एसेट का सिस्टम चला गया। क्या गया हमारे पास से, हमने दिया तो रेंट, लेकिन गया क्या हमारे पास से, या तो बैंक से गया होगा, अगर कैश में दिया है तो कैश गया होगा। तो ये था हमारा गोल्डन रूल का कंसेप्ट। जो मेन गोल्डन रूल का कंसेप्ट होता है रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल अकाउंट में क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, वो हमने आपको दिखाया कि रियल अकाउंट में जो भी व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट एक्सपेंस और लॉस, क्रेडिट इनकम और गेन। जैसे कि अब हमारा ये गोल्डन रूल थोड़ा सा जो हायर लेवल आप स्टडी करोगे तो वहाँ पे ये गोल्डन रूल का यूज़ अब बहुत ही कम हो गया। वहाँ पे यूज़ होता है मॉडर्न रूल का। मॉडर्न रूल हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे कि मॉडर्न रूल क्या होता है, क्या कहना चाहता है वो। मॉडर्न रूल एज कम्पेयर टू गोल्डन बहुत आसान है, आप उसको सिंपली उसको अप्लाई करने में भी आपको एक लगेगा कि हाँ ठीक है लॉजिक, बट इसमें थोड़ा बच्चा फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बट 11th-12th के बेस से के हिसाब से तो हमने ये कवर करना ही पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में है। ठीक है, तो हम आज की ये वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। ओके, और जो है ये फर्स्ट लेक्चर था, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको लेक्चर, और अगर पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करिएगा चैनल, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आपको अगली वीडियो कब आ रही है उसके बारे में पता चल जाए। थैंक यू।